बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि ये टॉपिक है एसे राइटिंग के ऊपर। इससे पहले मैं 55 टॉपिक के ऊपर जो है वो बहस कर चुका हूँ। वो सारे ग्रामर से मुतल्लिक था, उनको सब तैयारी थे कि ऐसे लिखना बच्चों को आए। मार्केट में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो आपको बने बनाए सारे एसेस जो हैं वो दे देती है और तालिब इल्म उस पर डिपेंड करते हैं और फिर उनका मकसद चूँकि ज़्यादा नंबर हासिल करना होता है, इसलिए वो किताबें जो हैं वो मार्केट में अहम हो जाती हैं। अब लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ऐसे राइटिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और हमारे एकेडमिक कैरियर में सिर्फ इसी चीज़ की कमी है। अगर हम अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर कुछ वक्त इस चीज़ के लिए रखें कि बच्चों को ऐसे लिखना सिखाएं और चेकर जो हैं वो इसको मोटिवेट करें और इनकरेज करके बच्चों को नंबर ज़्यादा दें, तो बच्चे ज़रूर लिखें इसको। क्योंकि रटा राय सिस्टम है, क्योंकि वी आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये हकीकत है कि हम लोग पहले अपने बच्चों को ऐसे राइटिंग सिखा सिखा मत मार देते हैं। हालांकि सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, उसके बाद रीडिंग है, फिर राइटिंग है। अब राइटिंग को हम सबसे पहले लिखते हैं इस वजह से हैं कि हमारे तमाम कोर्स में 9th 10th सब में ऐसे राइटिंग लाजमी आता है और ऐसे राइटिंग हमें एंड तक आता नहीं। इसी वजह से हमारे बहुत से बच्चे कंपेटिटिव एग्ज़ाम में पहले ही पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, चाहे वो PCS हो चाहे वो CSS हो। अब आपको मैं सिखाता हूँ ऐसे राइटिंग। देखें, ऐसे राइटिंग, ऐसे का मायना होता है अटैम्प्ट। अटैम्प्ट यानी कोशिश, कोई कोशिश हो उसे आप ऐसे कहते हैं। आज हम जिस पे अटैम्प्ट करेंगे वो है माई एम इन लाइफ। ये पहला मजमून है जो सेकेंड ईयर के अंदर पहले बच्चों को आता है। जनरल डिस्क्रिप्शन, इसमें सबसे पहला मेथड है जनरल डिस्क्रिप्शन मेथड। देखें, एम इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़िंदगी में एम जो है बहुत अहम है। अब एम की जगह क्या आएगा? इट गिव्स अ मैन डायरेक्शन। ये मैन की जगह अब यहाँ पर आगे हिम जाएगा। देखें, अब ये एम की जगह इट आ गया। इट गिव्स अ मैन डायरेक्शन टुवर्ड्स अ गोल। इट हेल्प्स हिम मूव फॉरवर्ड एंड कीप इक्विपिंग टू फेस द फ्यूचर। अभी 3 सेंटेंस लिखे और ये तीनों जनरल डिस्क्रिप्शन मेथड के अंदर आ गया। आपने देखा इट जो है वो एम की जगह ले गया और मैन की जगह हिम है। मैन जो है वो लाजमी आता है इसके अंदर इस वजह से कि जनरलाइजेशन ऐसे के अंदर लाजमी करनी होती है और मैन का जिक्र उसके बगैर फैजूल हो जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है कोटेशन मेथड। आप जुमले में पहले कोटेशन लिखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग सेज एम वेदर यू रीच और नॉट मेक्स द लाइफ वर्थ लिविंग। कि चाहे आप उस मकसद पे पहुंचे या ना पहुंचे, जिंदगी बामकसद हो जाती है। अब एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड आ पर्पसफुल लाइफ। बामकसद ज़िंदगी जीने के लिए एम बहुत अहम होता है, अदरवाइज इट विल सर्टनली बी मीनिंगलेस। ज़िंदगी जो है या एम जो है वो बिल्कुल बेमाने होकर रह जाता है। ये 3 सेंटेंस ये देखिए, कोटेशन मेथड और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। इसके बाद आगे सबसे मुश्किल और सबसे दिलचस्प, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपने अपने पढ़ने वाले की दिलचस्पी को पकड़ना है। इसमें अनेक्डोट, ये कोई मज़ाहिया वाक़या। इफ़ यू आस्क, अगर किसी तालिब इल्म से आप पूछें कॉलेज में, इन कॉलेज व्हाट ही थिंक्स, कि वो क्या सोचता है इनके मुतल्लिक, ही वुड फ्रैंकली टेल यू, वो आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताएगा टू बी, कि वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ही वुड आल्सो इन्फॉर्म यू, आपको ये भी बताएगा कि ही इज़ नॉट श्योर कि गेट इट, कि वो इन दोनों में से कोई एक बनने को तैयार हो, नहीं बनेगा। ही राइटली थिंक, वो बिल्कुल सही सोचता है, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट, इसलिए उसकी ज़िंदगी में उसने एक मकसद बना लिया, बड़ा मकसद है। वो चाहे कुछ बने ना बने, लेकिन वो इस डायरेक्शन में भी चलता रहे तो यकीनन कुछ ना कुछ बन जाता है। यानी ये वाक़या जो है पहले बयान करता है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता है। इसको तरीके को कहते हैं फेबल या एनेक्डोट तरीका। 4 जो है वो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड ये है कि आप सीधा शुरू कर दें। एम डिटरमिन द वे, मकसद सीधा बयान करता है टूवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी के मतलब, एंड अफेक्ट्स आवर होल एटीट्यूड, और ज़िंदगी के लिए हमारे पूरे रवैये को असरअंदाज करता है। ये देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हो रहा है, सब जुमलों में प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला मरहला है इन ए सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब ज़िंदगी में। आप ये समझें कि चारों तरीके जो हमने देखे हैं, इसके अंदर आपको एक ही टेंस जो है वो चल रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट। अगर आपको एक टेंस सेंटेंस आ जाए तो फिर ऐसे लिखना जो उनसा है वो